नमस्कार, मेरा नाम बिमल सिंह। जोशीमठ की आपदा को 1 साल हो गया है। इस 1 साल के अंतराल में वहाँ बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। 1 साल पहले लोगों की जो चिंताएँ थी, वो भू-धसाव को लेकर थी। लेकिन 1 साल के बाद वहाँ पे जो चिंताएँ हैं, लोगों की जो टेंशन बढ़ी है, वो विस्थापन और पुनर्वास को लेकर की है। सरकार जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर के जो प्रस्ताव लेकर के जनता के बीच में आई है, उसने लोगों की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। बीते 20 जनवरी को आपदा सचिव रंजीत सिन्हा जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने जो आपदा प्रभावित थे उनके साथ एक मीटिंग की, जिसमें ये बताया गया कि उनको गौचर के पास बमोत गांव है, वहां पे बसाया जाएगा, वहां पे पुनर्वास करने की योजना है। लेकिन वहां पे आपदा प्रभावितों ने इस बात का पूरी तरह से विरोध किया और इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। आपदा सचिव के साथ उस दिन की बैठक में जो बिंदु आए, उस सब ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों की चिंता को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जो बमोत गांव है वो जोशीमठ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आपदा प्रभावितों की चिंता इस बात को लेकर की है कि यदि उनको बमोत में विस्थापित किया जाता है तो उनकी जो व्यवसाय है, रोजी रोटी है, उसका क्या होगा? वहाँ पे वो किस तरह से अपना रोजगार कर पाएंगे? जोशीमठ में जो आपदा प्रभावित हैं, ज़्यादातर स्थानीय लोग हैं। उनकी पैतृक संपत्ति है, खेती बाड़ी है। तो अगर बमोत में उनको बसाया जाएगा तो उन्हें वो सब भी छोड़ना पड़ेगा। जोशीमठ जो शहर है, जो वहाँ का पूरा व्यवसाय पर्यटन और तीर्थाटन 2 चीज़ों से चलता है। चारधाम यात्रा का वो मुख्य पड़ाव है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव जोशीमठ है। और उधर औली और दूसरे भी पर्यटक स्थल जोशीमठ से लगे हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों का कारोबार चलता है। होटल व्यवसाय है और रेस्टोरेंट हैं और होम स्टे और भी तरह के कई लोगों के व्यवसाय हैं। कोई गाइड का काम करता है, ट्रैकिंग एंड टूर एजेंसियां हैं लोगों की। ऐसी स्थिति में अगर उनको दूसरी जगह बसाया जाता है तो उनके पास इस तरह का कोई भी रोजगार करने की कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। तो जो आपदा प्रभावित हैं, उनकी डिमांड है कि उनको जोशीमठ के दायरे में जो 1-2 किलोमीटर के आसपास या 3-4 किलोमीटर के आसपास कहीं कोई सुरक्षित जगह हो तो उनको वहाँ पे विस्थापित किया जा सकता है। एक दूसरी दिलचस्प बात ये भी सामने आई है, जिस गांव में जोशीमठ के लोगों को बसाने की बात कही जा रही है, वहाँ के लोगों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। बमोत के जो लोग हैं, उन्होंने भी सरकार को इस संबंध में एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस जगह पर जोशीमठ के लोगों को बसाने की बात कही जा रही है, वहाँ पर कुछ साल पहले वेलनेस सेंटर बनाने की सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन अब अभी तक उस पे कोई काम नहीं हुआ है। तो वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उस जगह पे वेलनेस सेंटर ही बनना चाहिए। आपदा सचिव की बैठक में एक अहम बात सामने आई। जोशीमठ का करीब 35% हिस्सा हाई रिस्क जोन में रखा गया है। मीडिया रिपोर्टों की अगर बात करें तो इस 35% हिस्से में जोशीमठ के करीब 1200 से अधिक परिवार विस्थापित किए जाएंगे। CBRI जो रुड़की की संस्था है, उसने जो जोशीमठ का जो सर्वे किया, उसके आधार पर 35% हिस्सा जोशीमठ का हाई रिस्क जोन में रखा गया है। जो हाई रिस्क जोन को 14 सेक्टरों में बांटा गया है। लगभग 2500 मकान जोशीमठ में हैं, उनमें से 1200 से अधिक मकान इसकी चपेट में आ जाएंगे। पिछले साल जनवरी महीने में भू-धसाव तेज हुआ था जोशीमठ में, तो उस समय करीब 868 मकानों में दरार आई थी, जिसमें 181 घरों को पूरी तरह से असुरक्षित कर दिया गया था और अब वो बढ़ करके 1200 के करीब हो जाएंगे। तो अब लोगों की इस बात को लेकर भी चिंता है कि कहीं उनका घर भी इस हाई रिस्क जोन में तो नहीं है। इस बात को लेकर भी लोगों में शंकाएं हैं और काफी इस बात को लेकर चर्चा भी है। पुनर्वास और विस्थापन को लेकर सरकार के ढीले ढाले रवैये के चलते एक बार फिर से जोशीमठ में आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जिसने आपदा के समय करीब 100 दिन तक आंदोलन किया था, जिसमें
प्रभावितों की कई सारी मांगे थी, तो उन्होंने फिर से इसको लेकर के लोगों के बीच में चर्चा शुरू कर दी है, लोगों से बात करना शुरू कर दिया है, जिससे कि जो आपदा प्रभावित हैं उनके हितों को लेकर के सरकार के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा जाए। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं अतुल सती, न्यूज़ क्लिक में उनका एक इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने बताया है इस रिपोर्ट के आने के बाद जोशीमठ के लोगों की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर जगह पे इसी बात को लेके चर्चा है। 35% जो हिस्सा जोशीमठ का हाई रिस्क जोन में रखा गया है, उसमें कितने परिवार उसकी चपेट में आएंगे, इसको लेके हर कोई परेशान है। दूसरी बात, जोशीमठ से 100 किलोमीटर दूर बमोत गांव में अगर उनको बसाया जाता है तो उनके रोजगार का क्या होगा, उनकी दूसरी ज़रूरतों का क्या होगा। वो आगे कहते हैं कि सरकार ने प्रभावितों से जो सुझाव मांगे थे उसमें उन्होंने यही कहा था कि जोशीमठ के 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में उनको बसाया जा सकता है, जिससे उनका रोजगार भी चलता रहे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी हैं। लेकिन सरकार का जो प्रपोजल है उसमें हमारे सुझाव कहीं भी नहीं दिखते हैं। जो सुरक्षित और असुरक्षित जोशीमठ के जो क्षेत्र को घोषित किया गया है उसको लेकर भी वो संदेह व्यक्त करते हैं। नगर की जो पर्यटन गतिविधियां तो 1 साल में बहुत प्रभावित हुई। हालांकि पर्यटन अब पटरी पर लौट आया है, लेकिन जोशीमठ में आज भी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक है, जिससे निर्माण से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे काम नहीं मिल पा रहा है। उसमें दिहाड़ी मजदूरी जो कारीगर होते हैं उन सबकी कमाई का साधन एक तरह से बंद हो गया है। वो आगे कहते हैं कि हम इस संबंध में लोगों से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जोशीमठ के लिए एक पुनर्वास नीति लेके आए, जिसके तहत वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाए, उसमें हर चीज की व्यवस्था हो। फिलहाल सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया और जो रिपोर्ट जोशीमठ को लेके सामने आ रही है, उसने जोशीमठ के लोगों को एक बार फिर कहीं न कहीं आंदोलन की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार और लोगों के बीच में जो एक तनातनी की जो स्थिति बन रही है वो आगे किस करवट बदलती है। सरकार इसको कितनी बेहतर ढंग से सॉल्व कर लेती है, इसको कितनी अच्छे से इसको मैनेज कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।